तो नमस्कार, मैं दीपक आपका स्वागत करता हूं पॉलिटी की पाठशाला में। आज हम वेस्टर्न थिंकर के बारे में पढ़ेंगे। जो उनके कथन हैं उनको जानेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। लगभग इनसे 10 से 15 कथन अक्सर सभी परीक्षाओं को मिलाकर के पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला कथन है कि न्याय मन की प्रवृत्ति है। किसने कहा था? प्लेटो ने। प्लेटो ने कहा था न्याय जो है मन की प्रवृत्ति है, प्लेटो ने कहा था। दार्शनिक राजा का विवेक किसी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ये भी कथन किसका है? प्लेटो का है कि दार्शनिक राजा का जो विवेक होता है किसी विधि से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। अगला कथन ये कि राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है, यानी राज्य से पहले व्यक्ति है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। ठीक है। अगला कथन यह कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। अरस्तु ने कहा था कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। अगला कथन हम देखेंगे कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसने कहा था? अरस्तु ने क्या कहा था? कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। अरस्तु ने यह भी कहा था कि परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है, यानी परिवार ही है जो बच्चों को सारी प्राथमिक शिक्षाएं प्रदान करता है। अरस्तु ने यह भी कहा था कि जो राज्य है व्यक्ति का पूर्वगामी है। ठीक है, राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है। अगला कथन यह है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा है। किसने कहा था? रूसो ने। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों से जकड़ा है, ये रूसो का कथन है। प्रकृति की ओर लौटो, किसका कथन है? ये भी रूसो का कथन है। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट था, ये रूसो ने कहा था। ये समानता के बहुत बड़े समर्थक हैं रूसो। ये कहते हैं कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि सद्गुण ही ज्ञान है। किसने कहा था? सुकरात ने क्या कहा था? कि सद्गुण ही ज्ञान है। यह कथन सुकरात ने कहा था। ठीक है। शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस ने कहा था। शक्तिशाली व्यक्तियों का जो हित है यही न्याय है। मत्स्य न्याय जो आज हम लोग सुनते हैं वही कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, थ्रेसिमेकस ने कहा था। कि सत्य बोलना और दूसरे के कर्ज को अदा करना न्याय है, ये सिफालस ने कहा था। क्या? सत्य बोलना, दूसरे के कर्ज को अदा करना न्याय है। किसने कहा था? सिफालस ने कहा था। शक्तिशाली का हित ही न्याय किसने कहा था? थ्रेसिमेकस ने कहा था। और सद्गुण ही ज्ञान है, किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। अगला हम पढ़ेंगे कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो कहता है कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें स्वतंत्र होने के लिए विवश या बाध्य किया जाएगा, यानी स्वतंत्रता के लिए बाध्य किया जाएगा। एक तरीके से भी कथन है रूसो, जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें स्वतंत्र होने के लिए बाध्य किया जाएगा, ये भी रूसो का कथन है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में है, इसकी भी बात रूसो करते हैं। ठीक है। अगला हम देखेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस साहब क्या कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को उसका उचित देना ही न्याय है। पॉलीमार्कस। मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। अगला कथन यह है कि मनुष्य ही सभी वस्तुओं का मापदंड है। प्रोटोगोरस कहते हैं कि मनुष्य सभी वस्तुओं का मापदंड है। अगला कथन यह है कि इस विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह है मेरे अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन। डायोजन्स क्या कहते हैं कि इस विशाल संसार में केवल एक ही वस्तु मेरी है, वह क्या है? वह अपने विचारों का स्वतंत्र चिंतन। किसने कहा था यह कथन? डायोजन्स ने कहा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। आत्मा के लिए संगीत और शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है, प्लेटो ने कहा था।
एक कथन और प्लेटो है कि प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। प्लेटो, जैसे सैनिक का कार्य, सुरक्षा का कार्य सैनिक करता है, खाद्य पदार्थ या उत्पादन का कार्य व्यवसायी कर रहा है, नीति विचारक या चिंतन उसका कार्य एक दार्शनिक कर रहा है। तो जो जिसका कार्य वही करे, यही आपका न्याय है। ये किसने कहा था? प्लेटो ने। यानी प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अपना विशिष्ट कार्य करना, जो उसको आता है वही कार्य करना, और दूसरे को कार्य में हस्तक्षेप न करना ही न्याय है। यह कथन किसका है? प्लेटो का है। अगला है कि राज्य व्यक्ति का विराट या वृहद रूप है। जो राज्य है व्यक्ति का विराट या वृहद रूप है। किसने कहा था? प्लेटो ने कहा था। शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशमान करना है। प्लेटो का कथन है। प्लेटो का एक और कथन है कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य की आत्मा को प्रकाशमान करना है। राज्य का निर्माण बलूत या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। ये पूछा जाता है अक्सर कि राज्य का निर्माण बलूत या चट्टान से नहीं, बल्कि उसमें निवास करने वाले व्यक्तियों के चरित्र से होता है। किसने कहा था? प्लेटो ने। ठीक है। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। प्लेटो कहता है कि शिक्षा जो है मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। ये प्लेटो साहब कहते हैं। जब तक दार्शनिक राजा नहीं होगा या राजा और राजकुमार इस विश्व में दार्शनिकता की भावना से ओतप्रोत न होंगे, नगर राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकता। कौन कहा? प्लेटो। प्लेटो क्या कहता है? एक बार और सुनिएगा कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे, राजा और राजकुमार इस विश्व में दार्शनिकता की भावना से ओतप्रोत नहीं होंगे, नगर राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। प्लेटो ने कहा था। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। अरस्तु ने कहा था कि राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। अरस्तु साहब ने कहा था। अगला कथन ये है कि विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त है, मुक्त विवेक है। एक बार और पढ़ते हैं कि विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त विवेक है। अरस्तु ने कहा था। शिक्षा मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। प्लेटो अक्सर शिक्षा पे जोर दिया करते हैं। प्लेटो आदर्श राज्य की स्थापना की भी बात करते हैं। प्लेटो शिक्षा के मानसिक व्याधि को दूर करने का मानसिक उपचार है। प्लेटो का कथन है। अगला कथन है कि जब तक दार्शनिक राजा नहीं होंगे या राजा और राजकुमार इस विश्व में दार्शनिकता, यानी दार्शनिक राजा, इससे भी आप अंदाजा लगा सकते हैं, राजकुमार विश्व में दार्शनिकता की भावना उत्प्रोत न होने पर नगर राज्य अपनी बुराइयों से मुक्त नहीं हो सकते। प्लेटो का कथन है। आदर्श राज्य की बात आ जाए, दार्शनिक राजा की बात आ जाए, दार्शनिकता की बात आ जाए, वहाँ पर प्लेटो कथन में आते हैं। अगर आपको प्रश्न का उत्तर स्पष्ट रूप से कथन का उत्तर नहीं आ रहा है तो आप प्लेटो को इन शब्दों के, उनका मूल शब्द था, इसके आधार पर आप उसको ट्रिक कर सकते हैं, गोला भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है। किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। राज्य है व्यक्ति का पूर्वगामी है। किसने कहा था? अरस्तु ने। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है। किसने कहा था? अरस्तु ने। ठीक। परिवार नागरिक गुणों की प्रथम पाठशाला है अरस्तु। राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है अरस्तु। राजनीति विज्ञान सर्वोत्तम विज्ञान है, अरस्तु ने कहा था। अगला कहते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये किसने कहा था? अरस्तु ने कहा था। विधि सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। अरस्तु ने कहा था कि जो विधि है सब प्रकार के दोषों से मुक्त है। अरस्तु ने कहा था। राज्य परिवारों और ग्रामों का संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। किसने कहा था? अरस्तु ने। राज्य परिवारों और ग्रामों का एक संगठन है। राज्य जो है परिवार और ग्रामों का एक संगठन है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति करना है। किसने कहा था? अरस्तु ने। अगला कथन है कि समाज या राज्य के बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या प्रभु। किसने कहा था? अरस्तु ने। समाज या राज्य से बाहर रहने वाला व्यक्ति या तो देवता है या पशु। अरस्तु ने कहा था। व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है। व्यक्ति के शासन से विधि का शासन बेहतर है। किसने कहा था? अरस्तु ने। अरस्तु ने क्या कहा था कि व्यक्ति के शासन से
विधि का शासन कहीं बेहतर होता है। दासता मालिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक और कल्याणकारी है। अरस्तु मतलब ये दासता को मान्यता दे रहे हैं। ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि किस विचारक ने दासता को मान्यता दी है। अरस्तु दासता मौलिक और दास दोनों के लिए स्वाभाविक है, यह कथन के रूप में अरस्तु। अगला कथन है, जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। सेंट अगस्टाइन क्या कहते हैं? सेंट अगस्टाइन कहते हैं कि जिन राज्यों में न्याय नहीं रह जाता वे डाकुओं के झुंड मात्र कहे जाते हैं। सेंट अगस्टाइन। राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। जेम्स प्रथम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ, सर्वशक्तिमान और सर्वेसर्वा मानने वाला यह राजा जेम्स प्रथम कहता है कि राजा और ईश्वर में इतनी अधिक समानता है कि यह कहना उचित है कि राजा ही ईश्वर है। अगला कथन है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है, जहाँ राजा सगुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। कन्फ्यूशियस कहता है कि जहाँ राजा सद्गुणी है वहाँ कानून अनावश्यक है। अब राजा ही सद्गुणी है तो वहाँ कानून की आवश्यकता क्या? और दूसरे वाक्य में कहते हैं कि जहाँ राजा सगुणी नहीं है वहाँ कानून निरर्थक है। अब जब राजा ही बेईमान है फिर कानून का तो धज्जियाँ उड़ाएगा ही। ठीक है, कन्फ्यूशियस कहते हैं। अगला है कि राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली जैसे वो तैसा एकदम आधुनिक विचारक, पहला आधुनिक विचारक मैकियावेली कहता है कि राजा को शेर के समान साहसी और लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। मैकियावेली। व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति को हानि को नहीं भूल सकता। किसने कहा था? मैकियावेली ने। क्या कहता है? व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है किंतु पैतृक संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता। मैकियावेली कहता है राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बोंदा। राज्य परिवारों और उसकी सामान्य संपत्ति का ऐसा समूह है जो सर्वोच्च शक्ति और विवेक द्वारा शासित होता है। बोंदा। अगला कथन है कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की तरह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। बोंधा। बोंदा क्या कहते हैं कि प्रभुसत्ता नागरिकों तथा प्रजाजनों पर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का कोई बंधन नहीं होता। बोंदा। मैं भय और भय दोनों जुड़वा भाई हैं। हॉब्स क्या कहता है कि मैं और जो भय है दोनों जुड़वा भाई हैं। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाश्विक और क्षणभंगुर था। ये हॉब्स, इन्होंने ही लेवियाथन लिखा था। ठीक है, प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य का जीवन एकाकी, दीनहीन, घृणित, पाश्विक और क्षणभंगुर था। ये किसने कहा? हॉब्स ने। अगला कथन यह कि प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। हॉब्स। प्राकृतिक विधियां बुद्धिमत्ता की विधियां हैं। किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था। तलवार के बिना प्रसंविधाएं शब्द मात्र हैं। तलवार के बिना प्रसंविधाएं क्या हैं? मात्र शब्द हैं या शब्द मात्र। किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था कि समझौते तलवारों के बल पर होंगे। किसने कहा? हॉब्स ने कहा। वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। हॉब्स वो कानून की व्याख्या करते हैं और उसमें बताते हैं, उनका ये कथन है कि वास्तविक कानून उसका आदेश है जिसे दूसरों को आदेश देने का अधिकार रहता है। ये किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था। अगला कथन ये कि अतः अंतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। हॉब्स। अंतः प्रकृति का कानून उचित तर्क का आदेश है। किसने कहा था? हॉब्स ने कहा था। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। किसने कहा? लॉक ने कहा था। प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग और सुरक्षा की अवस्था थी। किसने कहा था? लॉक ने कहा था। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकार प्राकृतिक अधिकार हैं। लॉक ने कहा था। लॉक कहता है कि जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक अधिकार है। लॉक। प्राकृतिक कानूनी नैतिकता के विनियमन हैं जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। लॉक कहता है
प्राकृतिक कानून नैतिकता के विनियमन हैं जो कानून की अंतरात्मा पर अंकित होते हैं। किसने कहा? लॉक ने कहा। जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। कौन कहता है? लॉक। जहाँ कानून नहीं वहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। कौन कहता है? लॉक कहता है। अगला कथन है कि संपत्ति की रक्षा शासन का मुख्य कार्य है। लॉक। यानी संपत्ति की रक्षा शासन का मुख्य कार्य किसने कहा था? लॉक ने कहा था। लॉक यह भी कहता है कि प्रकृति का अर्थ है नैतिकता के वे नियम जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित हैं। प्राकृतिक का अर्थ क्या है? नैतिकता के वे नियम जो मनुष्य की अंतरात्मा पर अंकित है। किसने कहा? लॉक ने कहा था। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। किसने कहा? रूसो ने। मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। किसने कहा? रूसो ने कहा। क्या कहा? कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है परंतु वह सर्वत्र बेड़ियों में जकड़ा है। किसने कहा? रूसो ने। कथन एक और है कि प्रकृति की ओर लौटो किसका कथन है? प्रकृति की ओर लौटो किसका कथन है? रूसो का। प्रकृति की ओर लौटो किसका कथन है? रूसो का। प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान, आत्मनिर्भर और संतुष्ट था। रूसो क्या कहते हैं? कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य समान था, आत्मनिर्भर था और संतुष्ट था। ये रूसो का कथन है। व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में है। किसने कहा? रूसो कहते हैं कि व्यक्ति राज्य में उतना ही स्वतंत्र है जितना प्राकृतिक अवस्था में था। रूसो का कथन है। जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करता उसे स्वतंत्र होने के लिए विवश या बाध्य किया जाएगा। रूसो का कथन है। ये दोहरा हो रहा प्रश्नों का, ध्यान दीजिएगा कि जो सामान्य हित का अनुपालन नहीं करते हैं उन्हें स्वतंत्र होने के लिए विवश या बाध्य किया जाएगा। रूसो। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये समाप्त हो गया। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और आपको किसी और विषय पर, चाहे वो इंडियन पॉलिटिकल थिंकर हो, इंडियन फॉरेन पॉलिसी हो या इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हो, किसी भी विषय से संबंधित आपको प्रश्न का उत्तर चाहिए तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और आपका सुझाव भी हमें बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत आभार।